ओ। ऑक्सीजन पर क्या होता है? ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। कितने लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर में? अरे बोलो, कितने लोन पेयर होते हैं? नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं। OHN डबल बॉन्ड O, बताओ यही है ना HNO2, यही है नाइट्रस ऑक्साइड HNO2, ठीक है। अब देखो इसको क्या होता है कि इसकी रिएक्शन सबसे पहले होता है H+ के साथ में। एसिडिक है, H+ आएगा, H+ आता है। H+ जो है किधर अट्रैक्ट होगा? H+ जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा? यहां पर अटैक कर देगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर। अब यहां से क्या होगा? जैसे ही H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ये OH जो है वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, H2ON डबल बॉन्ड O, वाटर बन गया। अब वाटर इज द गुड लिविंग ग्रुप। अब ये क्या करेगा? यहां से लीव करेगा। जब लीव कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके भागेगा। जब लेके भागेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया? N+ डबल बॉन्ड O। अब ये जो प्रोडक्ट हुआ हमारा, यही क्या करता है कि एक एलिफैटिक अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो क्या था हमारे पास? RNHH, ठीक है, इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा? इसके पास में एक लोन पेयर भी है। दिस इज अ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। अब इसके साथ रिएक्शन कौन करने आएगा? ये देखो यहां पर ये आएगा N+ डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये आया तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस बेचारे को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये क्या कर दिया? इसने कहा लो भाई तुम भी जियो खाओ, ठीक है। और यहां से इसने क्या किया? अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। जैसे ही ये कोऑर्डिनेट किया तो ये तो अपना कोर इलेक्ट्रॉन दिया ना, अब ये दानी बना तो इसका घर खुद उजड़ गया। तो देखो कैसे हुआ, यहां पर RNHH, और ये जब अपना कोर इलेक्ट्रॉन, ये जो है लोन पेयर क्या है? इसका कोर इलेक्ट्रॉन है। जब अपना कोर इलेक्ट्रॉन इस N+ को दिया था तो इस पर अब क्या आ जाएगा? इट सेल्फ पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, और ये देखो यहां पर H हो गया। लेकिन इसके लोन पेयर की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब ये क्या हो गया कि यहां पर देखो ये एक बॉन्ड, भाई दिया तो एक बॉन्ड बन गया ना इन दोनों के बीच में, और यहां से देखो N डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन जो है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करता है? हाईली अनस्टेबल करता है। तो अब क्या चाहेगा ये इसको यहां से दूर करना चाहेगा। दूर करने के लिए सबसे कमजोर आदमी को ढूंढेगा कि उसको हटाए, उसका इलेक्ट्रॉन छीन करके भगाए, तो वो दिखता है इसको हाइड्रोजन। तो अब कैसे होगा देखना, यहां से अब ये देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल। ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो ये टूटेंगे। बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, इसलिए हमेशा पाई बॉन्ड किधर टूटता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ये टूट गया इधर की तरफ, और जब इधर टूटा तो इस पर क्या आ जाएगा? चलो दूसरा स्टेप ही दिखा देता हूं, इधर दिखेगा कैमरे में। अब देखो ये टूटा, यहां पर एक ही में दिखा दूं। अब देखो ये क्या होगा, यहां टूटा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, अब देखो ये नाइट्रोजन यहां से इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? H+ के फॉर्म में बाहर निकालेगा, और इस तरह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये जो H निकला ये आकर के क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर में अटैक कर लेगा। तो यहां से जो आपका फिर प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा, देखिए क्या चीज? R। अब ये नाइट्रोजन क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो RN, ठीक है, और H, और यहां देखिए N, ठीक है, और ये देखिए इस N पर तो पॉजिटिव चार्ज, और यहां से जब ये H इस पे अटैक किया तो ये किस में चेंज हो गया? OH में कन्वर्ट हो गया। हम यहां तक पहुंच गए। अब देखिए फिर से इसके पास में क्या आ गया है? फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और नाइट्रोजन के पास में क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब ये लोन पेयर को क्या करेगा? इसको फिर से कोऑर्डिनेट करेगा, और जैसे ही कोऑर्डिनेट करेगा बताइए फिर से इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं इस चीज को। यहां पर देखो R, सिट डाउन, R, और ये देखो N, ठीक है, और ये देखो जब ये दिया तो इस पर इटसेल्फ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया H, ठीक है, और फिर यहां से ये जैसे ही इसका लोन पेयर लिया ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो NOH। बोलो समझ में आता है? इज दैट क्लियर और नॉट?
ओके अब देखो ये फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां से ये इसको क्या करना चाहेगा, रिमूव करना चाहेगा। कैसे रिमूव करेगा, ये देखो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, फिर से ये हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा। बात समझ में आ रही है। और देखो यहां ऑक्सीजन पेयर क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये यहां से हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर करेगा। जब यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर होगा तो ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर आकर के क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। और जैसे ही ये फिर से ऑक्सीजन के लोन पेयर पर आकर अटैक करेगा तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और वाटर जैसे ही बनेगा तो वाटर एक क्या चीज है, गुड लिविंग ग्रुप है। अब यहां से फिर वाटर निकलेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर करके, और यहां से देखो सिनेरियो क्या हो जाएगा, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, H का इलेक्ट्रॉन लेकर के H को H+ के फॉर्म में बाहर निकाला। तो अब यहां से क्या हो गया, RN, ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज हो गया N+, लेकिन आ गया इस नाइट्रोजन पर। क्यों, क्योंकि वाटर इज द गुड लिविंग ग्रुप, यहां से इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर में क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। बात मेरी समझ में आ रही है। अब फिर देखो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर में क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ गया। अब ये कहेगा कि भाई तेरे पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितनी बार मैं तेरा पॉजिटिव चार्ज हटाऊं, ठीक है। ये फिर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। जब इसको कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो इधर दिखाता हूं, RN, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां से ये क्या हो गया, N न्यूट्रलाइज हो गया। देखो मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या होगा बताओ, अब देखो फिर इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अपनी पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, ये इस R से लेगा कि नहीं लेगा, R से इलेक्ट्रॉन लेगा। और R पर क्या, R एक क्या है, एल्काइल ग्रुप है। बात मेरी समझ में आ रही है। और हम जानते हैं कि दुनिया के अच्छे लिविंग ग्रुप में से एक होता है N2, ठीक है। हम लोग कई रिएक्शंस में ऐसा किए थे कि अमोनिया की फॉर्मेशन में हम अमोनिया बनाने में लग जाते थे। अमोनिया, N2 हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। और ये क्या करेगा, अब यहां से लीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही R से लेगा यह N2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहां से भाग जाएगा। अरे बोलो भागेगा कि नहीं भागेगा। पर एक बात ध्यान देना, यहां पर ये जो है, यहां जब ये इसको दिया होगा तो यहां डबल बॉन्ड भी बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहां से क्या होगा, जैसे ही लेगा इससे इलेक्ट्रॉन लेगा R से, ये क्या हो जाएगा, R+ हो जाएगा। R किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और N2 यहां से क्या करेगा, लीव कर जाएगा। इस तरह से देखो क्या हो गया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। ये देखो ये एक इवन मैकेनिज्म है, यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN1 मैकेनिज्म में क्या था, हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता था, हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती थी। तो हमने कहा था वहां पर कि E1 और SN1 में क्या मेजर डिफरेंस है, E1 और SN1 लगभग सेम होते हैं, बस डिफरेंस किस बात किया जाती है, हीट की। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो क्या दे देगा, E1 दे देगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन होना है ना, एलिमिनेट कर जाता है। हीट को हम बढ़ाते हैं, बस क्या हो जाता है, वहां एलिमिनेशन हो जाता है, वो निकल जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। तो जब भी हीट श्योरिटी हो जाती है, जब भी हीट देते हैं हम, तो वहां पर क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे क्या सर हमेशा, आप कहोगे कि हमेशा हम हीट देंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, नहीं, वहां देखना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि भाई हीट तो कोई 20 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है ना, हीट कोई 2000 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है ना। अब मान लो टंगस्टन लगा हुआ है, टंगस्टन क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे कहीं से एलिमिनेट होगा, नहीं ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हीट देने से हमेशा एलिमिनेशन हो ही जाएगा। हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, कितना हीट सप्लाई हो रहा है, बहुत वगैरह वगैरह। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहां पर इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, और किसी भी रिएक्शन का अगर कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट होता है तो वो क्या करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है। रीअरेंज किस लिए करता है, रीअरेंज करता है खुद को स्टेबल करने के लिए। रीअरेंजमेंट की कहानी हम लोग पढ़े हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिनाइल शिफ्ट, फिर इथाइल शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट, ये बातें हम लोग जानते हैं। तो ये जो भी है, अगर शिफ्टिंग पॉसिबल होगा तो ये खुद को रीअरेंज करेगा और मोस्ट स्टेबल बनेगा। और जैसे ही R+ मतलब कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बनेगा, इसके ऊपर आकर के क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा। वाटर के पास में क्या है, वाटर के पास में लोन पेयर है। अब अपनी लोन पेयर की वजह से इस पर आके अटैक करेगा। तो यहां देखो कैमरे में दिख रहा है, ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, R के ऊपर में आके अटैक किया तो देखो ऑक्सीजन H, और यहां से देखो ये H,
अब चूंकि क्या है कि ऑक्सीजन ने इस R को अपना कोर इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और फ्लोरीन के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को टर्मिनेट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन लेके भगाएगा इसको। जब भगाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस तरह से ये क्या बन गया, ROH की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ डायजोटाइजेशन। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लिया था एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लिया था, RNH2 लिया था, और RNH2 को क्या किया था, HNO2 से